बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दालें बहुत शौक से खाते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दालें खाने के बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनके पेट में अक्सर दर्द स्टार्ट हो जाता है जब भी वो दाल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते या उनमें डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं? और क्या आप भी दालों का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी चने की दाल के हवाले से। चने की दाल ओवरऑल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और फोलेट पाया जाता है। ये सारे ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम चने की दाल की बात करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दालें वैसे भी वेट लॉस के लिए भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। वो लोग जो अपना वजन कम कर रहे होते हैं उनके डाइट प्लान में हमेशा पल्सेस लिग्यूम्स को रिकमेंड किया जाता है। तो क्या चने की दाल सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है? क्या ये किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है? तो जी हाँ, चने की दाल सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत हार्मफुल हो सकती है और उन लोगों को चने की दाल से इज्तनाब करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उन लोगों की जिन लोगों को चने की दाल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उनके लिए ये हार्मफुल हो सकती है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं वो लोग जिन लोगों को चने की दाल के इस्तेमाल के बाद फौरन मैदे में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग चने की दाल का इस्तेमाल हरगिज ना करें, वो छोड़ दें इसको खाना, इसकी कोई और रिप्लेसमेंट ले लें। अब उसके अलावा वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो भी चने की दाल का इस्तेमाल ना करें। क्यों? ऐसी क्या वजह है कि उनको चने की दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो चने की दाल जो है आप में स्टमक अपसेट कॉज़ करवा सकती है और जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए। ये बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसके अलावा चने की दाल को अवॉइड करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये आप में गैस की प्रॉब्लम कॉज़ करवा सकती है आपके मैदे में। जब आप इसको खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं और वो गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो कि आप में हार्ट बर्न और इस तरह के और बहुत सारे मसाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन कॉज करवा सकते हैं। और ख़ास तौर पर रात के वक़्त आपको चने की दाल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और जो मैं एज ग्रुप्स बता रही हूँ, उन लोगों को एक्सेसिव अमाउंट में तो चने की दाल लेनी ही नहीं है। अगर वो ले रहे हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी में खाएँ। मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जो कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या एल्डरली हैं। ये दोनों ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ही वीक होता है। बच्चों का तो प्रॉपर बिल्ड ही नहीं हुआ होता और एल्डर्स में विद द एज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं चने की दाल को आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक ऐसा फूड है जो हैवी टू डाइजेस्ट है, उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इन लोगों में अगर चने की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका स्टमक बड़ा अपसेट हो जाता है। स्टमक अपसेट के साथ-साथ इनमें और बहुत सारे डाइजेस्टिव मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि और मसाइल की तरफ जाएँ, ख़ास तौर पर एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ की तरफ मूव करें, तो आप चने की दाल को जितना अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें। कुछ लोग बहुत एलर्जिक भी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ऐसी चीज़ों को लेके, तो वो लोग भी चने की दाल को ना खाएँ, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की कि कौन-कौन सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए चने की दाल फ़ायदेमंद है। कौन-कौन सी कंडीशंस के लिए ये इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास हार्ट हेल्थ कि चने की दाल आपकी जो दिल की सेहत है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट का कंटेंट बड़ा अच्छा होता है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग पार्टिकल्स है जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उनको भी आपकी ब्लड वेसल्स में रिड्यूस करवाता है। उसके अलावा चने की दाल जो है आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का जो रिस्क है उसको कम करता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज को इफेक्ट नहीं होने देता। और ये चीज इसमें मौजूद जो फोलेट या फोलिक एसिड है वो कंट्रोल करती है। मैग्नीशियम का ये अच्छा सोर्स है और मैग्नीशियम आपके ओवरऑल ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इस तरह एक-एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही होती है, एक-एक न्यूट्रिएंट बड़ा इफेक्टिव होता है। और चने की दाल की अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपके हार्ट के जो एक्शंस हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है। आपको दिल से मुताल्लिक बहुत सारे मसाइल से महफूज़ रख सकती है।
अगर हम मज़ीद बेनिफिट्स की बात करें, तो ये आपके पास एक वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है। वो लोग जो मीट कंज़प्शन नहीं करते या एनिमल प्रोटीन सोर्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुल करने के लिए। इसके अंदर नेचुरली कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, कुछ ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट होते हैं, वो भी बड़े हाई प्रोपोर्शन में, जो कि आपको नॉर्मली अपनी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप चने की दाल का 1 कप लेते हैं, तो आपकी जो डेली प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, उसका 33% आपको सिर्फ़ दाल से ही मिल जाता है। उसके अलावा प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है, जो कि आपको नंबर ऑफ टास्क बॉडी में, चाहे वो न्यू सेल्स हों, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन लेवल्स को मैनेज करना हो, या बॉडी में डिफरेंट सेल्स की डिटोरिएशन को मैनेज करना हो, सारी चीज़ों के लिए आपको रिक्वायर होती है। ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर लॉट ऑफ पोटेशियम होता है और लो सोडियम कंटेंट होता है। तो ब्लड प्रेशर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट रिलेटेड मसाइल का। मज़ीद अगर हम बात करें, तो ये आपकी बोन्स, आपकी टीथ हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेचुरली इसके अंदर फास्फोरस का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, कैल्शियम का बड़ा कंटेंट होता है। अब वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि क्या वो भी चने की दाल खा सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली चने की दाल को बहुत कम रिकमेंड करते हैं। बहुत सारी पल्सेस रिकमेंड करी जा रही होती हैं, लेकिन चने की दाल का कहा जाता है कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो आप इसको यूज़ ना करें। लेकिन वेट लॉस वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की दाल जो है एक कोलेस्ट्रॉल फ्री आपके पास ऑप्शन है। जो लोग अपना वज़न कम कर रहे हैं, वो इसको विद किसी भी सीरियल के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। हाई इन प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल भी कम है, इसमें फाइबर भी कम है, तो ये एक इफ़ेक्टिव तरह से आपके वेट लॉस की जर्नी में आपकी मदद कर सकती है। ओवरऑल आपकी बॉडी में आपकी जो पीएच है, उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत अच्छी है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनहांस करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए चने की दाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करके आपको बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ से फ़ाइट करने की सलाहियत देती है। तो ये तो था चने की दाल के बारे में कि कौन से लोग इसका इस्तेमाल ना करें और कौन-सी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए आपकी चने की दाल को खा सकते हैं। और जो एक लोगों की मिसकंसेप्शंस थी कि वेट लॉस वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो जी हाँ, वेट लॉस वाले भी चने की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बस ट्राई करें कि ऑयल या घी का कम से कम इस्तेमाल करें इसको बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप सो कि आपकी जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी रिगार्डिंग चने की दाल या दाल चना, वो क्लियर होगी होंगी और आपको बहुत सारे न्यू पॉइंट्स लर्न करने को मिले होंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ।